आप देखेंगे हुजूर मखदूम सिमना और ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद गौस आजम से काफी मुनासिबत आपको मिलती है। जब आप तारीख पढ़ेंगे तो काफी मुनासिबत मिलती है। आपने बेजा तलब की थी, उस वक्त सहारे की जरूरत थी, वालिद नहीं थे, माँ बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन माँ ने इजाजत दे दी कि आप जाइए इल्म दीन हासिल करने के लिए। आपने भी तलब की, आपको इजाजत मिल गई और आप चले जब वहां से, तो सबसे पहले आप सिंध की सरजमीन पर आप आए हैं और वहां मखदूम जहानिया गश्त से आपकी मुलाकात होती है। और मुलाकात होने के बाद कुछ दिनों तक आपने उनकी खिदमत में आप रहे और आपने फिर अरीजा पेश किया कि मुझे आप मुरीद कर लीजिए। मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को समेट रहा हूँ, मुझे आप मुरीद कर लीजिए। आपने फरमाया कि आपका हिस्सा यहाँ पर नहीं है, आप जाइए पांडवा जो बंगाल में। आप गए वहां सुल्तान मखदूम अलाउल्लाह पांडवी की बारगाह में आप हाजिरी दी और आप समझ गए कि मेरा हिस्सा यहीं पर है। आप वहीं पर मुरीद हुए और मुरीद होने के बाद बहुत साल तक खिदमत की। उसके बाद हुजूर अलाउल्लाह पांडवी ने आपको कहा कि आप जाइए, आप जाइए। कहा कि सरकार मुझे अपने दर से आप ना हटाइए, आपने मुझे रूहानी एतबार से आसूदा किया है, आपने मेरे दिल को मुनव्वर किया है, आपने वो रोशनियां दिखलाई है जो मैं चाहता था। आप मुझे ना भगाइए, आप ना हटाइए। आपने वो जमीन दिखाई कि नहीं अल्लाह तुमसे कोई दीन का बहुत बड़ा काम लेने वाला है, आपको जाना पड़ेगा। और वो जमीन दिखाई, वो जमीन कोई और नहीं थी, वो जमीन ही की जौशा मुकद्दसा की जमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद ला नबुव्वत बअद नबुव्वतिही वला शरीअत बअद शरीअतिही वला उम्मत बअद उम्मतिही वला सुन्नत बअद सुन्नतिही वला हिकमत बअद हिकमतिही वला इस्मत बअद इस्मतिही वअला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतahhiरीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कोई तकरीर करने की गर्ज से यहाँ पर नहीं खड़ा हुआ है ना, बल्कि उर्स मखदूमी का आज पहला दिन और हम सभी हज़रात हाजिर हैं खानकाह अशरफिया नुमानिया में गौसुल आलम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए गुफ्तगू के ज़रिए भी और आपकी समातों के ज़रिए भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला फैज़ाने मखदूमे सिमना का जो अब्रे करम छाया हुआ है वो ऐसा बरसे कि हर शख्स मालामाल हो। थोड़ी देर की बात है, इंशाअल्लाह खिराज अकीदत हम सभी पेश कर रहे हैं और मैं बात को शुरू करता हूँ कि निगाहे फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है। आप तारीख़ सल्तनत हैं, याद रखेंगे, इस बात को ज़हन में रखेंगे। उलमाए किराम की कसीर तादाद है और अल्लामा कलीम अशरफ नुमानी मियाँ साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमाए। मैं बस 10 मिनट में मुझे अपनी गुफ्तगू को समेटना है ना। बेहतर भी आप देख रहे हैं एक लंबी जोड़ी फेरिस्त है माशाअल्लाह, यानी 30 से 40 शोराह मौजूद है तकरीबन। शायद किसी स्टेज पर इतना जम्मे गफीर होता, लेकिन ये मसला है कि हजरत की तवाज़ो और इनकिसारी, सही बात मैं कर रहा हूँ, चूंकि फरमाया गया मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो तवाज़ो इनकिसारी अल्लाह के लिए इख्तियार करता अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। और होना भी चाहिए कि निगाहे फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है। निगाहे फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है। खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। हम सभी हाजिर हैं हुजूर मखदूम सिमना की बारगाह में और मैं जो शेर पढ़ा हूँ कि निगाहे फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है। वाकई में तारीख़ सल्तनत गौसुल आलम आप सिर्फ वली नहीं रहे अपने ज़माने के, बल्कि आपके दर से तो विलायत की खैरात बढ़ती, लाखों को आपने वली बनाया। सिर्फ वली नहीं रहे, आप वक्त के कुतुब आलम भी रहे, आप वक्त के गौसुल आलम भी रहे। आपको कभी तख्ते शाही पर चैन और सुकून और करार नहीं आया। जी जी बेशक बेशक। आपके वालिद मोहतरम सुल्तान इब्राहिम
आप बादशाह थे, सुल्तान थे, शिराज, अस्फहान, ईरान, और वहीं पर क्या है, समना, ठीक है ना। शिराज अगर आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे अस्फहान। और ये इलाका वो था जो इल्म और हिकमत और फिक्र से बड़ा मशहूर और मारूफ था। शिराजे, जी शिराज जिसको बोला जाता है, अस्फहान। कहीं न कहीं आपको ये कमी महसूस होती थी और आप बहुत आदिल बादशाह थे। एक बात यहाँ पर नोट कर दूं, उस वक्त जो बादशाह भी हुआ करते थे ना, वो भी अपने जमाने के या तो पक्के मोमिन हुआ करते थे और या तो वली कामिल हुआ। आज की बात नहीं है, आप तारीख उठा करके देखिए, कहीं न कहीं फिक्र रहती थी, कहीं न कहीं ये फिक्र रहती थी। कोई औलाद नरीना नहीं थी कि मेरे बाद ये सल्तनत चलाएगा कौन, इसकी बागडोर संभालेगा कौन। आप रोया भी करते थे। तारीख रिवायत में आता है कि एक दिन आपकी वालिदे माजिदा बहुत रोई, अल्लाह की बारगाह में दुआ की और आपको ख्वाब में बशारत मिली कि आपके यहाँ एक शहजादा पैदा। हालात बदलते गए, वक्त ने करवट ली और आपकी बारगाह में एक मजजूब की हाजिरी हुई और उस मजजूब ने कहा कि हमें 1000 अशरफी दीजिए, आपके यहाँ एक शहजादा पैदा होगा, सुल्तान इब्राहिम जो आपके वालिद माजिद थे, आपने 1000 अशरफी दी। बाज मुअर्रिखीन ने ये लिखा है, बाज मुअर्रिखीन, सभी ने नहीं, बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है कि तभी से सिक्कों का नाम अशरफी हो गया। नाम नहीं था, तभी से सिक्कों का नाम क्या अशरफ, अशरफी भी हो गया। उससे पहले अशरफी नहीं कहा जाता था। सिक्का वो बादशाह के नाम से छपते थे, लेकिन अशरफी यानी मखदूम सिमना ऐसे बादशाह हैं जिनका सिक्का जमाना कोई भी हो, दौर कोई भी हो, हर दौर में चल रहा है। वाह 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 वाह, बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है। बहुत अच्छे, सभी कहूंगा तो लोग एतराज नहीं कर सकते। मैंने कहा बाज नहीं था, अशरफी निस्बत हो गई। आपने 1000 दिरहम, 1000 अशरफी दे दी। हालांकि मजजूब को, मजाजीब को इसकी जरूरत नहीं होती। मैं बता दूं मजजूब होता कौन है और दीवाना कौन होता है। दीवाना वो होता है जिसकी अक्ले माआद और अक्ले माआश दोनों खत्म हो जाती, फना हो जाती है। लेकिन मजजूब वो होता है जिसकी अक्ले माश तो फना हो जाती है, लेकिन अक्ले माद रोशन हो जाती है। वो जो भी बोलता है लौह महफूज को देख करके बोलता है। ये मसला है। लेकिन बहरहाल फिर आपकी विलादत होती है, आपकी विलादत होती है। और एक बात यहाँ पर मैं कोट करना चाहता हूँ, बहुत कम उम्र में, तकरीबन 7 साल या 6 साल की उम्र में आप हाफिज कुरान भी बने और किराते सबा के बेहतरीन कारी भी बने। और एक बात यहाँ पर बता दूं मैं, जो इमाम होता है ना, वो उस उलूम फनून के तमाम जुज़ियात पर उसकी नजर होती है। लोग यहाँ पर एक चीज कहते हैं, मैं सुना हूँ कई जगह, एक चीज कहते हैं किराते सबा यानी 7 किरात के इमाम। लेकिन मैं यहाँ से बता दूं, इमाम जो होता है ना, उससे उस फन की कोई चीज नहीं छूटती है। मैं यहाँ कहता हूँ कि महजूर मखदूम सिमना गौसुल आलम किराते सबा नहीं बल्कि किराते अशरा कुबरा के भी। किरात 7 नहीं है, किरात 14 है। आप कभी पढ़ेंगे तो। लेकिन आप इमाम बने, 15 साल की उम्र गुजरी बड़ी तेजी के साथ। मैं एक सीरत का एक बाब कोट करना चाहता हूँ बस। 15 साल में, 15 साल की उम्र गुजरी, आप आलिम व फाजिल, उलूम नकलिया हो, चाहे जो उलूम हो, चाहे तफसीर हो, हदीस हो, बलागत हो, चाहे जो, सबके इमाम नजर आते हैं। ईरान में कोई आपका मद्दे मुकाबिल नहीं था, ऐसे आप आलिम। पूरे शिराज में, पूरे ईरान में कोई आपका मद्दे मुकाबिल नहीं था। और इसी कम उम्री में 16 या 17 साल की बात है कि आपके वालिद गिरामी का विसाल हो जाता है। और आपसे पहले भी एक तारीख सल्तनत गुजरे हैं, मैं यहाँ से इशारा कर दे रहा हूँ, जिनका नाम इब्राहिम बिन अदहम है। क्या ही बेहतरीन नाम है, हजरत इब्राहिम के साहिबजादे मखदूम सिमना। और एक और तारीख सल्तनत जिन्होंने सल्तनत छोड़ी, इब्राहिम बिन अदहम नाम है। आपने सल्तनत छोड़ी, वो वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि आप महल पर लेटे हुए थे। आपके दिल में ये ख्वाहिश तमन्ना थी कि खुदा की मार्फत हासिल हो जाए। याद रखिए, खुदा की मार्फत ऐसे नहीं हासिल होती है। कोई उनके छत पर टहल रहा था, आपने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं अपने ऊंट तलाश कर रहा हूँ। उसने कहा, आवाज आई कि इन्होंने कहा कि ऊंट तलाश कर रहे हो, भी महल पर, महल की छत पर। तो उसने जवाब दिया कि आप खुदा की मार्फत तख्त शाही पर हासिल करना चाहते हैं, नहीं मिलेगी। अजीजान मिल्लत इस्लाम में कोई और नहीं था, वो हजरत खिज़्र ने राह दिखाई थी। और रिवायतों में आता है मखदूम सीना की भी रहनुमाई करने वाले हजरत खिज़्र।
वाह 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 वाह, अजीज़ान गिरामी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है, आपने तख्त व ताज को छोड़ दिया और आप एक दरिया के किनारे बैठे हुए थे। आपका एक वजीर मिला, उसने कहा कि हुजूर आप यहाँ पर बैठे हैं लिबास फक्र में। मैंने कहा था ना कि निगाह फक्र में शान सिकंदरी क्या है, आप देखिएगा लिबास फक्र में बैठे हैं। पूरी हुकूमत आपको तलाश कर रही है। आप बड़े आदिल थे, बड़े रहमदिल थे, आप बड़े मिलनसार थे, गरीबों की मदद करते थे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया करते थे। आप कहाँ, आप चलिए, क्योंकि जो अदल आपने कायम किया था वो खत्म हो चुका है, उसकी पासदारी नहीं रही। आपने कहा कि नहीं, हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बात कर रहा हूँ, कहा कि नहीं मुझे ये लिबास बहुत पसंद है। कहा कि इस लिबास फक्र में, कहा कि मेरी हुकूमत आज भी बाकी है। आप अपना कपड़ा सिल रहे थे, आपने सुई दरिया में फेंक दी और कहा कि मछली मेरी सुई लेके आ। एक मछली सुई लेकर के निकली। मछली क्या है? सुई लेकर के निकली। आपने वजीर से कहा कि देखो मेरी हुकूमत आज भी कायम है। पहले तो मैं अपने खित्ते में और अपने इलाके में हुकूमत किया करता था, लेकिन आज मेरी हुकूमत कायनात के जर्रे जर्रे पर नजर आ रही है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाह अशरफिया नोमानिया। वाह वाह वाह। इसलिए कहा गया हदीस पाक में मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। जो अल्लाह के लिए झुक जाता है ना, अल्लाह फिर उसे उठा देता है। तारिकुल सल्तनत आप भी रहे हैं, हुजूर मखदूम सिमना, आपको तख्ते खिलाफत पर आपको बैठाया गया। आप चाहते नहीं थे, लेकिन वक्त और हालात बदलते गए। लेकिन जब आप तख्ते खिलाफत पर बैठे, इसलिए नहीं बैठे थे ताकि अदल कायम कर सके, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके, ताकि वो जो इकबाल ने कहा था कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म, ये बैठे थे। और इतना ही नहीं, आपके दौर में सिर्फ खानका नहीं थी, वो खानका भी थी, मदरसा भी था, तरबियत गाह भी थी, जहां 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, बल्कि रिवायत और तारीख में आता है आपकी दरसगाह से बैक वक्त 12,000 उलमाए किराम फारिग हुआ करते। ऐसा निजाम आपने कायम किया। आप देख रहे हैं सामने खानका भी, दरसगाह भी, बड़ी खुशी होती माशाअल्लाह। वही जो मिशन था मखदूम सिमना का, उनके दीवाने आज भी वही मिशन चला रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस खानकाह को दिन दूनी रात चौगनी खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। लेकिन जब 25 साल की उम्र आपकी गुजरी है, आपने अपनी माँ से कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं तख्ते खिलाफत पर बैठता हूँ, तख्त पर बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अंगारों पर बैठा हुआ हूँ। मुझे कुछ करना है, मुझे दीन के लिए कुछ करना है, मुझे इस्लाम के लिए कुछ करना है, मुझे अपने नाना के दीन जो लेकर के आए थे उनके लिए कुछ करना है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप सुनिएगा, आपने माँ बड़ी मुश्किल होती है कि माँ इजाजत दे, परमिशन दे। ऐसा तब हुआ था जब गौसे आजम ने भी अपनी माँ से इजाजत तलब की थी। आप देखेंगे हुजूर मखदूम सिमना और ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद गौसे आजम से काफी मुनासिबत आपको मिलती। जब आप तारीख पढ़ेंगे तो काफी मुनासिबत मिलती। आपने भी इजाजत तलब की थी, उस वक्त सहारे की जरूरत थी, वालिद नहीं थे, माँ बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन माँ ने इजाजत दे दी कि आप जाइए इल्म दीन हासिल करने के लिए। आपने भी तलब की, आपको इजाजत मिल गई और आप चले जब वहां से, तो सबसे पहले आप सिंध की सरजमीन पर आप आए हैं और वहां मखदूम जहानिया गश्त से आपकी मुलाकात होती है। और मुलाकात होने के बाद कुछ दिनों तक आपने उनकी खिदमत में आप रहे और आपने फिर अरीजा पेश किया कि मुझे आप मुरीद कर लीजिए। मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को समेट रहा हूँ, मुझे आप मुरीद कर लीजिए। आपने फरमाया कि आपका हिस्सा यहाँ पर नहीं है, आप जाइए पांडवा जो बंगाल में। आप गए वहां सुल्तान मखदूम अलाउल हक पांडवी की बारगाह में आप हाजिरी दी और आप समझ गए कि मेरा हिस्सा यहीं पर है। आप वहीं पर मुरीद हुए और मुरीद होने के बाद बहुत साल तक खिदमत की। उसके बाद हुजूर अलाउल हक पांडवी ने आपको कहा कि आप जाइए, आप जाइए। कहा कि सरकार मुझे अपने दर से आप ना हटाइए, आपने मुझे रूहानी एतबार से आसूदा किया है, आपने मेरे दिल को मुनव्वर किया है, आपने वो रोशनियां दिखलाई हैं जो मैं चाहता था, आप मुझे ना भगाइए, आप ना हटाइए। आपने वो जमीन दिखाई कि नहीं अल्लाह तुमसे कोई दीन का बहुत बड़ा काम लेने वाला है, आपको जाना पड़ेगा। और वो जमीन दिखाई, वो जमीन कोई और नहीं थी, वो जमीन ही की जोशा मुकद्दसा की जमीन। ऐसा ही हुआ था जब सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अताए रसूल बन करके इंडिया की सरजमीन पर तशरीफ ला रहे थे। रसूल अकरम मेरे आका ने आपको राजस्थान का नक्शा दिखाया था, ऐसे ही अलाउल हक पांडवी ने हुजूर मखदूम सिमना को किशोशा का नक्शा दिखाया।
बहुत मुनासबत मिलती है। आप आए उस वक्त सुल्तान इब्राहिम शर्की का दौर था, तारीख जौनपुर आप उठा करके देख सकते हैं। मैं बता दूं उस वक्त के सुल्तान आप तारीख उठा करके देखो आदिल हुआ करते थे और उनका ताल्लुक किसी न किसी सूफी बुजुर्ग से हुआ करता था और वो भी मुरीद थे अलाउल्लाह पांडवी के। और आप तशरीफ ले आए सबसे पहले जौनपुर और एक मस्जिद में आपने कयाम किया। सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की का दौर था। जब उसने सुना कि हमारे पीर साहब के खास खलीफा हैं, आप गया उनकी बारगाह में गया बादशाह और कहा कि हुजूर महल में चलिए। आपने कहा कि नहीं, फकीरों की जगह मस्जिद में होती है, महल में नहीं होती है। उसने कहा कि सरकार दुआ फरमा दी, एक महाज में हूँ, जंग जीतनी है, जीत नहीं पा रहा हूँ। आपने दुआ फरमाई और जंग जीत गया, बादशाह और अकीदतमंद हो गया। उसके बाद आपकी चौचा की सरजमीन पर आप तशरीफ लाए। एंड की बात कर रहा हूँ 1-2 मिनट, ताकि एक सीरत का एक बाब आप जान ले तारीखी एतबार से, कोई बहुत तकरीर करने नहीं खड़ा हुआ हूँ। आप आए की चौचा की सरजमीन पर, यहाँ उस वक्त अमीरुल उमरा मलिक महमूद थे, खुद आप अलाउल्लाह पांडवी के मुरीद थे। आपने आए, आपने कहा कि मुझे वो जगह दिखाई जाए, ये जमीन वैसी लग रही जैसे कि मुझे दिखाया गया था। आपने दिखाया कि ये झील भी है जिसको आप जाते हैं देखते हैं ना, बागात भी है। उसने कहा कि सुनिए, यहाँ पर एक जोगी रहता है, अपने 500 मुरीदों के साथ रहता, वो हट नहीं रहा। आपने कहा कि वो हट जाएगा। वो मलिक महमूद आपको लेकर गए, वहीं पर ले गए जो बैठका बना हुआ आप देख सकते हैं, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ले गए। और आपने फरमाया, आपका एक मुरीद था जमालुद्दीन, आपने कहा कि जोगी से कह दो वो चला जाए। उसने कहा कि हम जाएंगे लेकिन पहले मेरा मुकाबला किया जाए, पहले मुझसे मुकाबला किया जाए, फिर उसके बाद जाऊंगा मैं। और उस जोगी ने 500 शेर, नजरबंद का जो मसला होता है ना, 1000 शेर की रिवायत मिलती है, उसने सामने कर दिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद रूहानी ताकत के आगे दुनियावी ताकत कहाँ काम आ सकती है, वो सब गायब हो गए। आपके कदमों में गिरा और ताइब हो गया, इस्लाम लेकर के आया। वही नहीं, उसके 500 मुरीद, और पहला ये काम था जिसकी बशारत आपके पीरो मुर्शिद अलाउल्लाह पांडवी ने दी थी। वो पहला हिस्सा आपकी बारगाह में आया, 500 यहाँ पर इस्लाम लेकर के आया। आप देखेंगे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुल्तान अपने दौर पर हुकूमत करता है, सुल्तान अपने मुल्क पर हुकूमत करता है, अपने खित्ते पर हुकूमत करता है। लेकिन ये बात मैं बाबागे दोहल कह रहा हूँ, सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की वो जात है, ऐसे सुल्तान है कि जो आप हर दौर पर हुकूमत कर रहे हैं और करते रहेंगे। उनकी करामतें आप देख सकते हैं, हजारों का हुजूम लगा होता है। अच्छे अच्छे आसिफ ज़ताओं या कोई भी आए आपकी बारगाह से फैज पाता है, लेकिन फैज लेने का तरीका भी चाहिए, है ना। वो इंशाअल्लाह उलमाए किराम जुबानी सुनते रहते हैं। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हुई। ये सीरत का एक बाब था जो मैंने आपके सामने रखा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गों के फैजान से माला माल फरमाए, खानकाह अशरफिया नोमानिया को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है हम सभी का खात्मा ईमान पर फरमाए। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर हज़रत